नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। 68,500 शिक्षक भर्ती में बात करेंगे। इस भर्ती में एग्जाम होने के बाद से धांधली की इतनी शिकायतें मिलने लगी थी, सीबीआई जांच तक की मांग की गई थी। इस भर्ती की परीक्षा में एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन नहीं थे, बल्कि वन लाइनर का आंसर, एक लाइन में आंसर लिखना था सभी क्वेश्चन के। बहुत सारे कैंडिडेट्स के नंबर ज़्यादा होने के बाद कम नंबर आए, या फिर किसी के कम नंबर थे ज़्यादा नंबर आए, इस प्रकार की शिकायतें थी। कापियाँ बदले जाने या फिर बहुत तरह की इसमें धांधली की शिकायतें उस समय देखने को मिली थी। उसके बाद आप देखेंगे फिर इसमें कट ऑफ को लेकर के पहले 30-33, फिर बाद में 40-45, फिर 30-33 वाले अभ्यर्थियों ने वहाँ पे दोबारा से मांग की कि हमको 30-33 पर ही नियुक्ति चाहिए। मामला कोर्ट में चलता रहा। सरकार ने 40 और 45% कट ऑफ पर भर्ती पूरी कर दी, जिसमें पहली लिस्ट में 34,660 अभ्यर्थी चयन पाए थे, और उसके बाद सेकेंड लिस्ट में 6,127 अभ्यर्थियों को सिलेक्शन दिया गया था, जो 40 और 45% कट ऑफ पर आ रहे थे। यानी कि लगभग 27,000 के आसपास सीटें खाली रह गई। और इसके बाद फिर आगे आप देखेंगे कि इन्हीं जो बची हुई सीटों थी, इन सीटों को लेकर के लगातार संघर्ष चलता रहा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के द्वारा भी, क्योंकि इस भर्ती में ओबीसी वर्ग को 5% रिलैक्सेशन नहीं दिया गया था। यानी कि जहां शेष आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को, चाहे एससी हो, एसटी हो, दिव्यांग हो, सभी को 40% कट ऑफ सभी के लिए रखा गया था, जबकि ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग के बराबर 45% कट ऑफ पर ही क्वालिफाइंग करना था। तो 5% आरक्षण की मांग को लेकर के चाहे मामला कोर्ट में गया हो, या फिर एनसीबीसी, या फिर एससीबीसी, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, सभी की रिपोर्ट अभ्यर्थियों के फेवर में आई, अभ्यर्थियों के पक्ष में आई कि इन्हें इनकी सीटें मिलनी चाहिए, इन्हें 5% का रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। यहाँ पर देखिए, उसको हम आरक्षण नहीं कह रहे हैं, क्योंकि अभी हाई कोर्ट डिवीजन बेंच का हाल ही में आदेश आया है 69,000 शिक्षक भर्ती में, जिसमें एटीआरई को चयन का पार्ट नहीं माना गया है। एटीआरई में जो छूट मिली है, टेट तो केवल पात्रता परीक्षा, उससे मतलब ही नहीं रह गया, लेकिन एटीआरई में भी जो छूट मिली है उसको रिलैक्सेशन माना गया है, कंसेशन माना गया है, न कि आरक्षण, न कि रिजर्वेशन। हालांकि इसी चीज़ को चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं फाइल हो चुकी है, 3 याचिकाएं ऑलरेडी फाइल हो चुकी हैं। और अब आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अपने बचाव के लिए, हाई कोर्ट डिवीजन बेंच के बचाव के लिए कैविएट पहले ही दाखिल कर दी गई थी, अब उनके द्वारा भी अपील की जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, ताकि वे भी अपना पक्ष रख सकें। तो वो तो बात की बात है, लेकिन आपकी भर्ती में 5% आरक्षण ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को मिलना चाहिए था। 5% आरक्षण पर यानी कि हज़ारों की संख्या में अभ्यर्थी और कट ऑफ क्वालिफाइंग करके आ जाते, और सीटें खाली थी, सीधे सीधे उनका सिलेक्शन हो जाता। इसके आगे देखिए, जो भी 30-33 वाले अभ्यर्थी थे, उनकी लगातार मांग की थी। चूँकि आप देखेंगे कि मामला 30-33 को लेकर के ही कोर्ट में गया था, उसके बाद बहुत सारी उसमें और याचिकाएँ फाइल होती गईं, सभी के सभी इसी मेन लीडिंग पिटीशन के साथ कनेक्ट होती गईं। और 30-33 वाले में देखेंगे जितनी भी सीटें खाली रह रही थी, उन सभी सीटों को 30-33 के आधार पर भरने की मांग की गई थी। इसमें शिक्षा मित्र अभ्यर्थी भी हैं, बीटीसी अभ्यर्थी हैं, बीएड इसमें थे नहीं। बीएड पहली बार 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल हुए थे। अब आगे देखिए आप सभी, अगर सभी खाली सीटों पर नई भर्ती का आदेश, इतना तो कन्फर्म हो चुका है कि बिना एडवर्टाइजमेंट की सीटें नहीं भरी जाएंगी। सेकेंड चीज़ है कि 68,500 के सभी अभ्यर्थी, उसमें शिक्षा मित्र अभ्यर्थी भी, सभी लोग शामिल होंगे, और आयु सीमा में छूट भी उन्हें दी जाएगी। इतनी बातें बिल्कुल तय हो चुकी है। लेकिन जो यहाँ पर सीधे सीधे सीटें मांगी जा रही थी, वो सीटें नहीं मिल पा रही हैं। लेकिन अब यहाँ पर जब नई भर्ती होगी, जब नया एडवर्टाइजमेंट होगा, अब इसमें देखिए, कहने के लिए भले ही हम भी ऐसा कह सकते हैं कि इसमें सिर्फ 68,500 के ही अभ्यर्थियों को सिर्फ मौका मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन ऐसा होने की उम्मीद बहुत कम है। अगर ऐसा होता तो फिर सीधे सीधे मेरिट डाउन करके आप लोगों की नियुक्ति कर दी जाती। आप स्वयं से सोचिए, अगर किसी अन्य अभ्यर्थी को, आपकी भर्ती के अलावा किसी अन्य अभ्यर्थी को अगर आपकी भर्ती में शामिल न होना होता, तो सीधे यहाँ पर मेरिट डाउन करके आप सभी को नियुक्ति दी जा सकती थी। 30-33 कट ऑफ स्वीकार किया नहीं गया, तो फिर नए भर्ती में कौन सा कट ऑफ लागू किया जाएगा? आप सभी स्वयं से विचार करें। कोई भी चीज़ अगर आप थोड़ा सा सोचेंगे, और माननीय न्यायालय का आदेश आने के बाद तो वैसे भी सब कुछ स्पष्ट हो जाना है। लेकिन कोर्ट रूम की सारी लगभग सभी बातें, जितने भी इस भर्ती के अभ्यर्थी, पीड़ित अभ्यर्थी, आप लोग जानते होंगे, ठीक है, आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि वहाँ पर चीज़ें क्या हुई हैं। तो कुल मिलाकर के नई भर्ती, और नई भर्ती में सभी को मौका। फिलहाल में 90-97 वाली कट ऑफ चल रही है, 60 और 65% वाली, यही कट ऑफ भी रहने की उम्मीद है। कोई भारांक जैसी चीज़ें मिली नहीं है, फिर फ़ायदा क्या मिला आप सभी को? जो भी 68,500 के जो भी अचयनित अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने इतना लंबा संघर्ष किया कई वर्षों का,
तो आपको फिर बेनिफिट क्या मिला? मेरिट में आपको प्रेफ़रेंस मिलना है, कुछ ऐसी चीज़ें अभी सुनने में मिली नहीं हैं, ना ही वो सीटें डायरेक्टली आपको दी जा रही हैं। और अगर ऐसा करना होगा, मे बी हो सकता है, चूँकि अभी जो कुछ भी जानकारी मिली है उसके अनुसार केवल 68,500 के अभ्यर्थी ही उसमें फॉर्म भर सकेंगे नए विज्ञापन में, ऐसी जानकारी नहीं मिल पा रही है। अगर ऐसा होता तो हम आप सभी को बहुत पहले बता चुके होते। उधर आप देखेंगे कि जो भी नए शिक्षक भर्ती वाले अभ्यर्थी हैं, 69,000 में हम समायोजन एक भी सीटों का नहीं होने देंगे। दूसरी तरफ 68,500 में अब जब से ये कोर्ट ऑर्डर या कोर्ट में सुनवाई समाप्त हुई है, तो अब यहाँ पर लगातार आप वो लोग ये मांग कर रहे हैं कि हम लोग कुछ और सीटें जुड़वा करके एक बड़ी नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन चाहते हैं। उसके लिए भी वो लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में पहले भी जो भी पहले ऐसे अभ्यर्थी थे वो जा चुके हैं शिक्षा मित्रों के समायोजन वाले मामले में। और 69,000 शिक्षक भर्ती में भी वो लोग वही मांग कर रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती की बातें अलग से करेंगे हम वीडियो में, लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ 68,500 शिक्षक भर्ती से संबंधित। और 68,500 में जितने भी खाली सीटें रह गई हैं, क्योंकि 1,37,000 जितने भी शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द हुआ था, तो उसी भर्ती का उन्हीं सीटों का पार्ट है जो कि 2 चरणों में भर्ती कराई गई सरकार के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार। अब इसमें जो भी सीटें खाली बच रही हैं 68,500 की, तो 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कहीं ना कहीं हमारा समायोजन हो जाएगा उन्हीं सीटों के सापेक्ष। 6800 की जब लिस्ट आई थी, आप लोग अच्छे से जानते हैं 6800 की लिस्ट 68,500 शिक्षक भर्ती की अब जो खाली सीटें रह गई थी वहीं से एडजस्ट किया गया था। कोई भी अतिरिक्त सीटें उस समय भी नहीं दी जा सकती थी, नहीं तो फिर वहाँ पे विवाद होता, मामला फिर आगे कोर्ट में जाता। हालांकि 6800 की लिस्ट को भी चैलेंज किया गया भारती पटेल वाली याचिका में। और आप देखेंगे एक पद पर आप 2 लोगों को नियुक्ति नहीं दे सकते हैं, जिनका भी चयन गलत हुआ है उन्हें बाहर कीजिए, इस तरह का कोर्ट ऑर्डर उसमें आया था। तो फिर मामला आगे चलता रहा। लेकिन अब यहाँ पर ये सीटें अगर नई भर्ती में चली जाती हैं, जो भी 68,500 की सीटें, तो 69,000 भर्ती की जिन अभ्यर्थियों को लग रहा था कि शायद आरक्षण वाले मामले में या फिर समायोजन के मामले में सभी वर्ग के अभ्यर्थी, उसमें शिक्षा मित्र भी हैं, तो उम्मीद कर रहे थे कि ये सीटें हमें मिलने से कम इतने सीटें यहाँ पर मिल जाएंगी और सरकार चाहेगी तो सभी का समायोजन भी कर सकते हैं सभी विवादों के न्यायोचित हल के लिए। लेकिन अब यहाँ पर कहीं ना कहीं दिक्कतें बढ़ती चली जाएंगी। आखिर यहाँ पर सरकार क्या है, और यहाँ पर कुल मिलाकर के अगर नई भर्ती ही देनी थी आपको, तो भर्ती आप पहले भी दे सकते थे। 51,112 पद खाली है, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे चुके थे। तो नई भर्ती देना हो या फिर 68,500 या फिर 69,000 भर्ती में सभी विवादों का न्यायोचित हल निकालना हो, अगर यहाँ पर सरकार चाहते तो सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाता, सारी चीज़ें हो जाती। या फिर नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं अभ्यर्थी हो, तो यहाँ पर वही है कि जब सरकार आपके पक्ष में ना हो या सरकार अपने हिसाब से लड़ रहे हों, तो फिर अभ्यर्थी परेशान होते हैं, चाहे ग्राउंड स्तर पर, ज़मीनी स्तर पर या फिर कोर्ट में। बाकी साथियों, कोर्ट ऑर्डर आ जाने दीजिए, जो भी महत्वपूर्ण बातें होंगी आप सभी को सही और ऑथेंटिक जानकारी हम समय समय पर देते रहेंगे। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।